कैसे पहचाने ये एक बाप है? कहते तो हैं वो एक ही बाप है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप जन्मदाता, बीज डालने वाला भी है ज्ञान का। वो एक ही आत्मा है जो ज्ञान का बीज डालने वाली भी है और वर्षा भी देने वाली है और टीचर भी है, टीच भी करती है। उसको कहा जाता है परमात्मा। और सदगुरु भी है। सदगुरु दलाल होता है या नहीं होता है? सदगुरु दलाल होता है। दलाल साकार में होगा या निराकार में होगा? दलाल भी साकार में होगा। तो वो ही साकार जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसका नाम परम पिता के बाद आता है, जिसका नाम शिव के बाद शंकर कहा जाता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगुरु माने सदगति, मन बुद्धि रूपी आत्मा को सदगति में ले जाने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला नहीं। दुर्गति में आत्मा नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? दुर्गति माने नीचे जाना, सदगति माने सत्य धाम की ओर आत्मा जाने की अभ्यासी बन जाए। तो सदगुरु का अर्थ ये है ऊंचा ले जाने वाला। वो बाप टीचर सदगुरु के रूप में आया हुआ, उसको पहचानेंगे तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे। नहीं पहचानेंगे, देहधारी गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए होंगे तो देहधारी गुरु क्या करेंगे? सर्प बन करके खा जाएंगे। फिर अच्छी तरह से पुरुषार्थ तो नहीं कर सकेंगे। इस 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में सबसे जास्ती देवहन वाली आत्मा वो हो गई। कौन है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। वो सुप्रीम सोल जो आशिक बन के आया, वो समासुका में 5 तत्वों का जो संघात शरीर है, उस शरीर में लचीलापन होगा या नहीं होगा? है? जरूर होगा। उसे कहते हैं मोल्डिंग पावर। क्या कहते हैं? मोल्डिंग पावर। जितना लचाना चाहो उतना लचा लो, जितना नचाना चाहो उतना नचा लो। उसको कवियों ने धनुष के रूप में बोला है, चाप। शंकर चाप जहाज जे ही चढ़ी उतरे ही पार नर। क्या? वो जो शरीर रूपी रथ है वो चाप अर्थात धनुष के मुआफिक है। धनुष की प्रत्यंशता जब खींचते हैं तो वो लच जाता है या नहीं लचता है? तो जितना उसे लचाना चाहो उतना न लचा सकता है वो पुरुष बन करके। तो मोल्डिंग पावर आएगी या नहीं आएगी? मोल्डिंग पावर आती है। धनुष भी है और साथ साथ वो जहाज भी है। क्या जहाज क्या करता है? छोटे से छोटा जहाज होता है उसे कहते हैं नवैया, और बड़े से बड़ी नाव होती है तो उसे क्या कहते हैं? जहाज। सिखों में भी ऐसे ही बोला है, नानक चाप जहाज। क्या?
जो नानक जिनको उन्होंने सदगुरु मान लिया है कि उनका शरीर रूपी जो रथ है वो जहाज के मुआफिक है, जो उस रथ का आधार लेंगे वो इस संसार सागर से पार जाए, ऐसे बोल दिया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष। क्या? पुरुषार्थ रूपी धनुष। ये धनुष जो शास्त्रों में गाया हुआ है कि राम ने क्या किया है? अरे धनुष के बारे में राम ने क्या किया था? है? तोड़ दिया। तो वास्तव में कोई धनुष नहीं तोड़ा था। कहते हैं वो धनुष दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। क्या? इसकी हड्डियों से? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। कौन हुआ दधीचि ऋषि? मुरलियों में तो नाम दिया है। कौन हुआ दधीचि ऋषि? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा की, तो उनका शरीर रूपी जो धनुष है वो दधीचि ऋषि की हड्डियों का धनुष कहा गया। उस धनुष को भी राम ने क्या किया? तोड़ दिया। माना जो पुरुषार्थ ब्रह्मा ने किया, दधीचि ऋषि ने किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके पुरुषार्थ करने वाली आत्मा कौन सी हो गई? राम वाली आत्मा हो गई। वो दधीचि ऋषि का धनुष भी तोड़ दिया। कहते हैं परशुराम जी आए, बड़े गुस्सा हुए। क्यों? उनको ये गुस्सा आया, अरे दुनिया की सर्वोपरि शक्ति शिव, शिव का वो धनुष किसी ने तोड़ डाला। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तो वो धनुष शिव का क्यों कहा गया है? अरे क्योंकि शिव ही तो ब्रह्मा में प्रवेश करता है और शिव ही है राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है। राम वाले शरीर में और कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करने वाला और उस शरीर को अपने तरीके से, उस शरीर के अंग को अपने तरीके से चलाने वाला कौन है? हैं? आत्मा कौन सी है? चाहे वो राम की आत्मा हो अंतिम जन्म की, चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो अंतिम जन्म की, उस आत्मा के शरीर को चलाने वाला कौन है? शिव है। शिव ने आकर के ब्रह्मा के तन में मुख से ज्ञान की लोरी गीता सुनाई। क्या? गीता ज्ञान दिया। मुख से गीता ज्ञान दिया, आंखों से बच्चों को बच्चों की दृष्टि से देखा और गोद में लेकर के खिलाया। माँ क्या करेगी? लिए देता है। तो देखो शिव बाप जो आत्माओं का एवरलास्टिंग पिता है, जिसका इस दुनिया में और पारलौकिक दुनिया में कोई भी पिता नहीं, वो परम पिता इस सृष्टि पर जब आते हैं तो आत्माओं के बीच में परम पाटधारी को चुनते हैं। कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो परम पाटधारी है, हीरो पाटधारी है,
उस मनुष्य आत्मा में प्रवेश करते हैं। वो हीरो पाटधारी पढ़ाई के टाइम संगम युग में भी हीरो, पढ़ाई पढ़ने वालों में हीरो, अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है। फिर सतयुग में भी है अव्वल नंबर का 16 तला संपूर्ण देवता बनता है। फिर त्रेता में अव्वल नंबर क्षत्रिय बनता है। और द्वैतवादी युग में भी अव्वल नंबर विशेष पहला नंबर वैश्य बनता है। कैसे है? अभी तक तो लोग यही समझते आए कि इब्राहिम आया तो उसने द्वैतवाद फैलाया, दूसरा धर्म स्थापन किया, दूसरा राज्य चलाया, 2 कुल बनाए, 2 मतें बनाई, 2 भाषाएं चलाई। नहीं तो देवताएं तो सतयुग त्रेता में अद्वैत थे, एक को मानने वाले थे। तो इब्राहिम की आत्मा वो अव्वल नंबर विशेष है या कोई और भी अव्वल नंबर उसका बाप है, उसका भी बाप, वो दुनिया में सबका बाप है। क्या? निर्विकारियों का भी बाप है इस दुनिया में। सांख्य और गीता में बताया है सांख्य योग अलग अलग नहीं है। जो सांख्य है वही योग है। योग माने एकाग्रता की शक्ति और सांख्य माने उसको विस्तार में ले जाने की शक्ति। तो कौन ज्ञान को त्रिकालदर्शिता के रूप में विस्तार में ले जाएगा? है जो ऑलराउंडर होगा इस सृष्टि रूपी चक्र में, वो ही एवरलास्टिंग विस्तार में ले जा सकता है। इस सृष्टि रूपी चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्मा ऑलराउंडर नहीं होगी तो ज्ञान को एवरलास्टिंग विस्तार में नहीं ले जा सकती। तो साबित होता है। तो मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो प्रकृति के पुतले का आधार लेता हूं। और कौन से पुतले का आधार लेता हूं? उसमें भी विशेषता चाहिए या नहीं चाहिए? जितना बड़ा साहूकार होगा उतना बड़ा उसका भव्य फर्नीचर भी होगा। तो मैं जिसमें आता हूं उसमें क्या विशेषता होती है? दुनिया में भी जोड़ी बनाते हैं तो समानता की जोड़ी बनाते हैं या असमानता की जोड़ी बनाते हैं? एक मोटा, एक बिल्कुल छोटा पतला, ऐसे जोड़ी बनती है क्या? है दुनिया में कोई बनाता है? तो मेरी जो खासियत है, क्या खासियत? अरे अभी बताई, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और चक्र से न्यारा होने के कारण
मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, और ज्ञान सूर्य होने के कारण मैं सबसे डिटैच हूँ या अटैच होके रहता हूँ। सभी ग्रह उपग्रह मेरे आसपास घूमते हैं या मैं उनसे आकर्षित होकर उनके आसपास घूमता हूँ। सभी मेरे से प्रभावित होते हैं या मैं उनके प्रभाव में आता हूँ। है सब मेरे से प्रभावित होता। तो जिसमें मैं प्रवेश करूंगा उसमें भी कुछ मेरे समान समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ, वो कौन सी समानता है? है या नहीं है? क्या है? हाँ, जैसे मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, तो मैं जब शूटिंग पीरियड में 5000 वर्ष के ड्रामा का जो शूटिंग पीरियड है उसमें जब आता हूँ और जिसमें आता हूँ वो कभी भी निश्चय और अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। पहला निश्चय बाप का निश्चय, बाप को पक्का पक्का पहचाना एवर लास्टिंग, तो कहेंगे बच्चा जिंदा है या मर गया? अनिश्चय हो जाए बाप के ऊपर तो बाप का बच्चा न रहा। ये जन्म मृत्यु के चक्र से, ये बेहद का चक्र है, इससे जो न्यारा रहता है संगम युग में वो ही मेरे समान आत्मा है। मैं उसी में प्रवेश करता हूँ, और जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहे वो आत्मा भी ज्ञानी तो आत्मा होनी चाहिए, या यूं कहें जो मेरे अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को पूरा धारण करने वाला होगा या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में और ज्ञान सूर्य में क्या अंतर है? एक आता है, एक नहीं आता है। वो हद और बेहद दोनों रूप से जन्म मरण के चक्र में नहीं आता वो, और जिसमें मैं आता हूँ वो बेहद के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। मना शूटिंग पीरियड में जो सदैव ज्ञानी है वो ब्रॉड ड्रामा में ज्ञानी होगा या नहीं होगा? इसलिए उसका नाम पड़ता है भारत। बा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला। सतयुग त्रेता में जब देवता बनता है तो जो ज्ञान की रोशनी का सार रूप ज्योति बिंदु है उसमें सदैव टिके रहता है, और द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के
द्वैत फैला देते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, तो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदैव ज्ञान में रमण करने वाला रहेगा या अज्ञानी बनकर रहेगा? है ज्ञान में रमण करने वाला रहता है। द्वापर के आदि से ही वो भारत ऐसी ज्ञान की रोशनी का ग्रंथ रचता है जिसका नाम पड़ता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। वो एक भगवत गीता है जिसका लोहा सभी धर्म के फॉलोअर्स ने माना है, और वो ही ज्ञान की गीता जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, मुकर्रर उस रथ में प्रवेश करता हूँ, तो उसी गीता का क्लैरिफिकेशन मैं सुनाता हूँ। ऊंचे से ऊंचा कौन जाता है शुरुआत में, और हर युग के अंत में नीचे से नीचा कौन जाता है? पार्ट को देखो। राम वाली आत्मा सत्युग के आदि में विश्व पिता, विश्व का मालिक नर नारायण बनती है, और सत्युग के अंत में राम राजा प्रजा बन जाती है। तो नीचे गिरा अंतिम जन्म में या ऊंचा उठा? नीचे गिरा। ऐसे हर युग में उसका ये पार्ट है। पहला ब्राह्मण, पहला देवता, संगम युग में पहला ब्राह्मण, सतयुग में पहला देवता, त्रेता में पहला क्षत्रिय, द्वापर में पहला वैश्य, और कलयुग में अव्वल नंबर शूद्र। गीता में क्या कहा है? वृक्षों में मैं ये वृक्ष हूं, पहाड़ों में मैं ये पहाड़ हूं। ये कौन कहता है? प्रजापिता। ये श्रेष्ठ और निष्कृष्ट वाली बात मनुष्य आत्मा के ऊपर लागू होती है या शिव ज्योति बिंदु के ऊपर लागू होती है? मनुष्य आत्मा के ऊपर। हनुमान चालीसा में लिख दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों के आदि में तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा पार्ट, और अंत में नीचे से नीचा पार्ट। तो नाम ही रख दिया हिस्ट्री में पृथ्वीराज। तो जो राजा है पृथ्वी का, वो आज में अच्छा भी पार्ट बजाता है, और अंत में माया उसको अंधा भी बना देती है। सांप के लिए ये खास उदाहरण दिया जाता है, अंधा बन जाता है कि वो अपनी कैंचुल त्यागता है। क्या? अंधा बन जाता है। पहली बार कैंचुल त्यागता है, बच जाता है। दूसरी बार कैंचुल त्यागता है, बच जाता है। तीसरी बार त्यागता है, और चौथी बार नहीं बचता। अंधा बनता है तो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हीरो पार्टदारी सो जीरो पार्टदारी। हीरो भी है तो जीरो भी कलियुग में कौन सा पार्ट है। कलियुग में कौन सा पार्ट? बता तो दिया, ये अभी तो बता रहे हैं। पृथ्वीराज। कलयुग के आदि में कौन सा पार्ट बताया? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान हो गया। जब मुगल साम्राज्य शुरू होता है, तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह कौन है? जो मुगल राज्य का फाउंडेशन डालने वाला है। गजनी। जो भी मुगल है, मुंह गले हैं, जिनका मुंह गल गया ग्लानि करते करते हिंदू धर्म की, उनका सरताज बनता है। उनको राजाई देने के निमित्त बनता है पहला बादशाह। कौन पृथ्वीराज है?
उसकी खासियत है, बाबर उसकी खासियत ये है कि एक ही जन्म में नीचे से नीचा पार्टी भी बजाता है और एक ही जन्म में ऊंचे से ऊंचा पार्टी भी बजाता है। गरीब से गरीब और अमीर से और दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह। साहूकार से साहूकार। तो बाबर की क्या विशेषता थी जीवन में? साधारण सिपाही था सम्राट और साधारण सिपाही से बढ़ करके कौन बन करके बैठ गया? दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह, सम्राट बन करके बैठ गया। ये उस आत्मा ने पुरुषार्थ की तीव्र गति कहां से प्राप्त की? संगम युग से प्राप्त की। जो अव्यक्त वाणी में भी इशारा दिया है, बच्चों को बोला है कि बाप दादा के तीव्र पुरुषार्थ को तो तुम बच्चे जानते हो ना। अभी भी बच्चों से कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ में तुम आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, हमको सोने दो आराम से। क्यों? क्योंकि बच्चों की चाल, बच्चों का पुरुषार्थ तो बच्चों जैसा है, और जो बाप है वो तो फर्स्ट बन जाएगा। वो तो प्रैक्टाइज्ड है। ये तो हीरो पार्ट धरी का पार्ट हो गया। ये तो हीरो पार्ट धरी का पार्ट हो गया बोले। हाँ, तो उसी की तो ये बात कर रहे हैं कि कलयुग के आदि में क्या पार्ट है और कलयुग के अंत में क्या पार्ट है। मुगल सम्राट के आदि में पृथ्वीराज, मुगल सम्राट, जब मुगल सम्राट बनता है तो ऐसा पार्ट, और जब नीचे गिरता है तो मुगल सम्राट का जो आखिरी गद्दी है वो राग रंग में मस्त रहता है या अलर्ट रहता है? राग रंग में मस्त हो जाता है। अंग्रेज लोगों का आधिपत्य हो जाता है। और कारण क्या? अरे अभी इसी बहन ने ही पूछा था, कन्या माताओं में देहबान ज्यादा रहता है, देह का होना बहुत खत्म ही नहीं होता। तो आत्मा का पुरुषार्थ करने में पीछे रह जाती है, और पुरुषों में जो अव्वल नंबर है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए देवता में भगवान आते हैं, जो पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, जिसमें मादा है। आत्मा में ही परमात्मा बाप आते हैं। एक ही आत्मा का गायन है, आत्मा सो परमात्मा। बाकी तो सब देवभानी सांडा बन जाते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन है? जिसके पावन बनने से सारी दुनिया पावन बनेगी। अरे एक तो है ही आत्मा, उसको खास परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खास परिवर्तन करने की किसको जरूरत पड़ती है? दिल्ली परिस्तान भी बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है। दिल्ली के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है क्या? दिल्ली का परिवर्तन। वो भी क्या कहता है? वो भी कहता है, उसने नाम दिया है मार। कामविकार का नाम क्या दिया? मार। ये मारने वाला है सबको। तो ये हिंसक सारी दुनिया उसके प्रभाव में आकर बन जाती है। एक ही मनुष्य मात्र की आत्मा इस सृष्टि पर है
जब तक सुप्रीम सोल बाप न आए तब तक भी वो उस स्टेज में रहती है कि किसी को धर्म के विरुद्ध है काम सुख भोगना है तो उस काम सुख का हिंसक आक्रमण नहीं करना है जिससे दूसरे को दुख महसूस हो जाए। तो अब जब शिव बाप आते हैं तो उसे पता नहीं चलता, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप तो इतनी हल्की फुल्की आत्मा है कि कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। और मनुष्य आत्माएं तो प्रवेश करती हैं तो झटका लगता है शरीर को, है दुख महसूस होता है, जाती हैं तो भी झटका लगता है शरीर को थकाई देती है। लेकिन सुप्रीम सोल तो इतना हल्का फुल्का सदा शिव इतना हल्का फुल्का है कि जिसमें प्रवेश करता है, चाहे मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करे, चाहे टेम्परेरी शरीरधारी में प्रवेश करे, 4 मुखों वाले ब्रह्मा में, लेकिन वो कभी भी किसी को दुख नहीं देता। तो मुकर्रर रथधारी में भी जब पहले पहले प्रवेश करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कब आया कब गया। तो न पता चलने के कारण वो जो पिछली परंपरा चल रही है ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाई हुई शास्त्रों की, आत्मा सो परमात्मा, वो अपने को ही आत्मा को ही परमात्मा समझ करके बैठ जाता है। और संग के रंग से जो भी संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं होती हैं उनकी स्वेच्छा पूर्वक उनको क्या करना शुरू कर देती है क्या करना शुरू कर देती है, संग का रंग लगाना शुरू कर देती है। तो पतित का संग लगाएगी या पावन का संग, खुद ही नहीं पावन को पहचाना। एवर प्योर पावन आत्मा जो है सुप्रीम सोल सदाशिव, उसको पहचाना नहीं पहचाना तो दूसरों को संग लगाएगी नहीं लगाएगी तो फिर नीचे गिरेगी, फेल होगी। ईश अव्वल नंबर का भोला है क्या, 500-700 करोड़ आत्माओं को जब तक पूरा परिचय नहीं दे देता है, क्या अपना भी और अपने बाप का भी, तब तक वो रौद्र रूप धारण नहीं करता। मर करके भी, अपने देवहान को मार करके भी हत्या वाला क्या करता है, अपने देवहान को मार करके भी वो अपने बच्चों को देने की प्रयास करता है, सुख देने का। और सुख मिलता है ज्ञान से, वो भी अनेक धर्म पिताओं के ज्ञान से नहीं, जो एक ऊंचे ते ऊंचा बाप है, सुप्रीम गॉड फादर, एक के ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो वो अपना पूरा प्रयास करता है, कौन, आदम, कि इस मनुष्य सृष्टि के जो भी मेरे बच्चे हैं वो पूरा ज्ञान प्राप्त करें और जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी आत्मा है उसको याद करें। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? एक भी आत्मा, उनके जो आदम के बच्चे हैं, एक भी आत्मा ऐसी नहीं निकलती जो उस आदम को, वो क्या नाम, वो सुप्रीम गॉड फादर को जो इस सृष्टि पर आकर के हेवन बनाता है, उसके असली स्वरूप ज्योति बिंदु को ही याद करे और अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझ करके याद करे। ऐसे भी नहीं कि कोई नहीं निकलते हैं, निकलते हैं, लेकिन सब नंबरवार 100% कोई नहीं निकलता।
जैसे ब्रह्मा है, 80 साल तक ये ज्ञान शिव सुप्रीम सोल सुनाता रहता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में। 80 साल तक भी कोई नहीं सुनता। ब्रह्मा की आत्मा भी और ही अपोजिशन करती है, तो और धर्म पिताएं तो क्यों नहीं अपोजिशन करेंगे? वो सब नंबरवार अपोजिशन करने वाले निकलते हैं। क्या कहते हैं? हम निराकार को मानेंगे, हम किसी भी मनुष्य सृष्टि के साकारी मनुष्य को नहीं मानेंगे सुप्रीम फादर के रूप में। तो क्या होता है? कहते हैं मुख से कि हम निराकार को मानते हैं, लेकिन उनसे प्रूफ प्रमाण के साथ साबित किया जाए तो नहीं कर पाते। क्या? कोई भी प्रूफ नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं, बस जैसे ब्रह्मा शिवोहम बन के बैठ गया गीता का भगवान, ऐसे ही सभी धर्म पिताएं अपने अपने धर्म ग्रंथ के रचयिता, क्या अपने अपने धर्म के बाप बनकर बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं। जैसे सब शिवो हम बन के बैठ जाते। तो भोले की लिस्ट में हुए हैं? कोई नहीं हुए। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है जो भोले के रूप में पार्ट बजाती है। क्या? अपनी पूरी ताकत लगाकर, एड़ी से चोटी तक की पूरी ताकत लगाकर इस मनुष्य सृष्टि के 500, 700, 750 करोड़ जो भी बच्चे हैं, सबको वो ही सच्चा ज्ञान देती है। सबको संपन्न बनाने की, आप समान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन कोई नहीं मानता, पूरी बात समझने के लिए तैयार नहीं। तो फिर विकराल रूप धारण करती है, भाला बन जाती है। सबसे बड़ा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे भोला भी और फिर सबसे बड़ा भाला भी है। और कैसे बनता है? राजयोग। राज बुद्धि में बैठता है। किस बात का राज बैठता है? जो गीता ज्ञान दिया, उस गीता ज्ञान की गहराई क्या है, उसका राज क्या है? तो वो राज बुद्धि में आता है तो योग सच्चा लगता है। राज तो जब तक बुद्धि में नहीं आया तब तक योग सच्चा लगेगा ही नहीं। क्या राज? वो ही राज कि शिव बाप आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो कौन से मनुष्य सृष्टि में कौन सा मनुष्य है ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाला जिसमें आते हैं, वो पक्का निश्चय हो जाए। क्या? फिर टलने वाला निश्चय हो या अटल निश्चय हो जाए। जो गायन है क्या? तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। हाँ, अटल रहता है कि वहां से हिलता है, उत्तर से पूर्व में चला जाता है, पूर्व से पश्चिम चला जाता है नहीं। और तारे जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो तारा सदैव ही एक ही स्थान पर टिका रहता है। तो किस बात की यादगार? निश्चय बुद्धि की यादगार है या अनिश्चय, बार बार अनिश्चय बुद्धि की यादगार? निश्चय बुद्धि की यादगार। तो तुम बच्चे यहां आती हो राजयोग सीखने के लिए। है आती हो क्यों कह दिया? तुम बच्चे यहां कहा, तुम बच्चे
और आती हो ऐसे क्यों कहा? तब तक सिर्फ देह रहता है, वो तो सभी रहते हैं, देह और आत्मा। जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, उसमें क्या अंतर है? उसमें यही अंतर है कि पूर्व जन्मों में चाहे द्वैतवादी जन्म हुए हों द्वापर युग से, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के साथ रहना पड़े, तो भी आसक्त होकर पार्ट बजाता है या डिटैच रहता है? डिटैच होने की शक्ति और बीजों के मुकाबले उसमें जन्म जन्मांतर जास्ती रही या कम रही? क्यों जास्ती रहती है उसमें? क्योंकि इस सृष्टि में जो बीज रूप आत्माओं का बाप है, जब इस सृष्टि पर आता है, सत्य का ज्ञान देता है, तो उस सत्य को वो सबसे पहले ग्रहण करता है और सबसे जास्ती ग्रहण करता है। क्या? जास्ती ग्रहण करता है और शूटिंग हो जाती है। क्या रिहर्सल हो जाती है? उसकी बुद्धि रूपी आत्मा में सत्य को पकड़ने की रिहर्सल सबसे जास्ती होती है या कम होती है? नंबरवार होती है, सबसे जास्ती होती है। तो वो सत्व 84 जन्म औरों के मुकाबले जास्ती काबिज रहेगा या नहीं रहेगा? यही कारण है कि द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, मनुष्य जो अपने देहभान को भी छोड़ देता है, मन बुद्धि से याद ही नहीं करता है, वो है आदम, मुकर्रर रथधारी, जिसका रथ शरीर रूपी रथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी खलास ही नहीं होता। क्या? वो अपने रथ को, जो मैं आकर के रास्ता बताता हूं, तरीका बताता हूं, उस तरीके को पूरा 100% अपनाता है। क्या तरीका बताता हूं? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कैसे याद करूं तुम एक आत्मा को? तुम तो निराकार हो, है? और आत्मा है सब निराकार। तो मैं जो ज्ञान बताता हूं ना, उस ज्ञान का मंथन करने से बुद्धि में बात बैठेगी कि वो निराकार आत्मा, जो सब निराकारी आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस मनुष्य तन के द्वारा कार्य कर रहा है। मंथन करने से, मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे, इतना गहन में चिंतन मंथन करें कि देह भी भूल जाए, देह के संबंधी भी भूल जाए और देह के पदार्थ भी भूल जाए। बस आत्मा और आत्मा का बाप याद रहे। आत्मा भी सूक्ष्म है और आत्मा का बाप भी सूक्ष्म। तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी ना। तो सूक्ष्म बुद्धि जितनी ही बनती जाएगी मनन चिंतन मंथन करने से। किसका मनन चिंतन मंथन करने से? ज्ञान सागर का मनन चिंतन। अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान जल का अखूट भंडार, उसका मंथन करें। तो एक तो है आत्माओं का बाप, सदा सूक्ष्म सदा ज्योति, और एक ऐसा बाप है जो सदा ज्योति तो नहीं रहता है,
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। लेकिन जब सदाशिव ज्योति बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो जो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो, उस आत्म की स्थिति में जितना रहेंगे, अगर 100% रहेंगे तो तुम मेरे समान है, क्या बन जाएंगे? तुम मेरे समान। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक मैं हूं तब तक तुम पक्का पक्का 100% सदा शिव ज्योति बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आप समान सैंपल बना के फिर उसका काम पूरा हो गया, वो चला जाता है। तो जो पहले पहले जो आत्मा, जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर में आत्माओं के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है, और पुरुषोत्तम संगम युग के लिमिटेड काल में 100 साल में ही बन जाता है। तो उसमें इतनी पावर आ जाती है याद की, इसे कहते हैं योग ऊर्जा। वो योग ऊर्जा 5000 वर्ष तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहती है। धीरे 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 इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, जिस हीरो पार्टधारी को सदा पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर चुनता है। कौन है डायरेक्टर? है परमपिता शिव। वो त्रिकालदर्शी है या मास्टर त्रिकालदर्शी है? त्रिकालदर्शी है, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। क्यों? उसको प्रैक्टिकल में अपना शरीर है ही नहीं जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। इसलिए वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसी आत्मा को ढूंढता है जिस मनुष्य आत्मा ने जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी का गुप्त पार्ट बजाया। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में, पार्टधारियों में, 84 के चक्र में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसने उस ऊंचते ऊंचे हीरो पार्टधारी को पहचाना। वो मनुष्यों का सत्य बाप है। उस सत्य गॉड फादर को सारी मनुष्य सृष्टि को वर्षा देने का उपाधि मिल जाती है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बेहद का साकार बाप है। साकार में जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। लेकिन निराकारी स्टेज में स्थिर होना पड़ता है, क्योंकि जो असली वर्षा है सत्य ज्ञान का, अखूट ज्ञान भंडार का वर्षा है,
वो उसका अपना नहीं है। कहां से मिला है? जो अकूट ज्ञान का भंडारी है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में वो आत्मा नहीं आती है, सदा भोगता है। मनुष्य सृष्टि में आता है, पतित दुनिया के बीच में आता है, कलयुग के अंत में आकर सत्ययुग बनाता है और एक सत्य की स्थापना करता है। कौन सत्य? कृष्णचंद्र कहें, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा जब भगवान बाप आते हैं तो गीता के अनुसार पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। अर्थात अपना टाइटल सौंप देते हैं। किसको? मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है उसको क्या बना देते? सूर्य बनाए देते, सूर्य समान बनाए देते। तो सूर्य जो रोशनी देता है इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर जितने भी इस सौर मंडल में सितारे हैं उनमें सबसे जास्ती रोशनी किसको देता है? हाँ, सूर्य का देना जो है टाइटल का वो सूर्य को देना है। सूर्यवंशी राम कहा जाता है। क्या? रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। सूर्यवंशियों में शिरोमणि राम, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का सूर्य हो गया। ज्ञान सागर के रूप में। जो सूर्य है वास्तव में सारी सृष्टि को रोशनी देने वाला वो सूर्य पृथ्वी से और सभी ग्रह उपग्रहों से डिटैच होकर रहता है या अटैचमेंट में आता है? डिटैच होकर के रहता है। लेकिन इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर जिसके ऊपर उसकी ज्यादा ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की किरणें पड़ती है, वो कौन सा हिस्सा है? सागर। वो सागर पृथ्वी रूपी माता के अटैचमेंट में है या डिटैच होकर रहता है? सब जानते हैं कि 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी माता है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में धरणी माता समाई हुई है और जो भी ग्रह होते हैं जैसे नवग्रह गाए हुए
उन ग्रहों का जो हिस्सा उन ग्रहों से कारण या अकारण छिटक कर अलग हो जाता है तो उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। माने उस ग्रह से पैदा हुआ। तो बताओ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर धरती के जो सितारे हैं, वो धरती के सितारे तो सब साकार हैं मनुष्य। तो वो मनुष्य आत्माओं में नंबरवार हैं कि एक जैसे? नंबरवार। उनमें एक आत्मा ऐसी है जो बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको त्रिनेत्री के रूप में दिखाया है। शंकर त्रिनेत्री। क्या ऐसे नहीं कि उसको रथ नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन बुद्धि में मनुष्यों की बीच में बहुत तीखा। लेकिन कब? हमेशा कि कभी जब एग्जाम का टाइम आता है कि मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि कौन है, तो उसमें वो पास हो जाता। तब रिहर्सल होती है 5000 वर्ष के ड्रामा की, तब वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है। उसी के लिए गीता में लिखा है इंद्रियाणि पराण्याओ, बड़ी प्रबल है। इंद्रियों से मन प्रबल है, ब्रह्मा की सोल बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से भी प्रबल है बुद्धि, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र शंकर, और उससे भी ज्यादा प्रबल जिसको कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि। कौन हुआ? शिव है। तो उसको एक ही नेत्र है, दर्शन शक्ति। ऐसी दर्शन शक्ति है, ऐसा खूट का ज्ञान भंडार उसमें भरा रहता है कि कभी खूटता ही नहीं। शंकर जी की जो दर्शन शक्ति वाला नेत्र है, तीसरे नेत्र दिखाया जाता है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते बजाते, सुख भोगते भोगते आखिरी कैसा हो जाता? डिम हो जाती लाइट। दीपक जो है उन्याना हो जाता है, बुझता नहीं है, उन्यानी रोशनी हो जाती है। उसमें जो जबराइल है वो तो जबरदस्त आयल है, वो इतना पतित नहीं बनता। क्या? बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, वो कभी टोटल डिस्चार्ज हो जाए। जितनी भी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरी है इस संसार में, सब डिस्चार्ज होती है, लेकिन एक बैटरी ऐसी है कि जो पूरी डिस्चार्ज होने पर जब तक आती है तब तक बुद्धिमानों की बुद्धि, सुप्रीम सोल, जो इस संसार में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे बड़ा क्या कहें जनरेटर है, वो इस सृष्टि पर आ जाता है शंकर के द्वारा, मनुष्य सृष्टि के बाप आदम के द्वारा पार्ट बजाने के लिए। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि जो बाप है वो डबल बाप हो गया इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर। एक तो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है आदम, और उसमें आत्माओं का भी बाप, निराकारी आत्माओं का भी बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो भी है। तो डबल बाप तो डबल इंजन हो गया ना। अगर धारण करे तो सूक्ष्म शरीर क्यों बने? जितने भी ब्राह्मण हैं शरीर छोड़ते हैं, अकाले मृत्यु होती है, तो बिंदु रूप बनकर के अकाले मौत होती है, यह सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या?
है ज्योति बिंदु आत्मा। वो ज्योति बिंदु आत्मा नहीं बन पाते, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सभी ब्राह्मण प्रैक्टिकल जीवन में ये अनुभव करें, प्रैक्टिस करें। जब किसी में कोई भूत प्रवेश करे, क्या उसका चेहरा मोहरा बदलता है ना, तो उस समय देवान को पूरा त्याग करके भ्रुकुटी के मध्य में अपन को स्टार के रूप में देखते हुए उस आत्मा को दृष्टि दे, तो वो आत्मा दृष्टि नहीं लेगी, नीचे झुका जाएगी। क्या वो दृष्टि नहीं लेगी? क्यों? क्योंकि कि वो आत्मा स्थूल रूप धारण किए हुए है। आत्मा का स्थूल रूप है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी जब त्याग दे, ज्योति बिंदु बन जाए, तो फिर वो संपन्न आत्मा। कंट्रोलर मजबूत होने चाहिए। तो इसलिए शिव बाप आकर के उस एक आत्मा को ही मजबूत बनाए देते, आप समान बनाए देते। आप समान माने किस बात में आप समान? निराकारी है तो निराकारी बनाए देते, निर्विकारी है तो निर्विकारी बनाए देते, और निरहंकारी है शिव बाप तो निरहंकारी बनाए देते। पहले निरहंकारी था या दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी था? सबसे बड़ा अहंकारी, नाम ही रख दिया है अहमदाबादी। पैदाइश ही कहां से होती है? अहमदाबाद से। तो इतना बड़ा अहंकारी को इतना बड़ा निरहंकारी बनाए देना, तो उसमें कौन सा गुण विशेष आएगा जिससे सबसे जास्ती भाग्य बनता है? एक गुण है विशेष जिससे सबसे जास्ती भाग्य बनता है, और प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में भी देखा जाता है। त्याग। त्याग से भाग्य बनता है। शिव में क्या खासियत है? सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर में क्या खासियत है? कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको तो रथ ही नहीं है, तो स्वार्थी कहां से होंगे? रथ होगा, शरीर होगा, तो स्वार्थी होंगे। रथ ही नहीं होगा तो स्वार्थी कैसे? तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना करके, जो सबसे बड़ा स्वार्थी होता है, दुनिया का सबसे बड़ा भोग भोगने वाला, उसको निस्वार्थी बना देते हैं। क्या? कैसा? नाम क्या है? शिव का। एक ही पक्का नाम है ना, शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो जैसा नाम वैसा काम। तो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको भी क्या बनाया? आप समान विश्व कल्याणकारी बना दिया। क्या? अपने रथ की चिंता नहीं। और जो रथ वाले हैं ना, जो भी स्वार्थी आत्माएं हैं दुनिया में, तो सभी स्वार्थी हैं, खास करके कलयुग के अंत में। तो सबको निस्वार्थ बनाने का ठेका लेता है। कैसे? रथ ही नहीं रहेगा तो क्या बन जाएंगे? स्वार्थी बनेंगे कि निस्वार्थी बनेंगे? निस्वार्थी। तो बताया
सृष्टि में आकर के इसे क्या चाहिए? इस पुरानी सृष्टि में, इस दुखी सृष्टि में, नारकीय सृष्टि में आकर के उसे क्या चाहिए? है? अरे एक पिता को पिता बनने से पहले क्या चाहिए? माता चाहिए। माता रूपी रचना चाहिए। पहली रचना है पुरुष की। बच्चा तो बाद में पैदा होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में से ऐसी आत्मा को उठाता है जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में आत्मा होने के बावजूद भी, चैतन्य आत्मा होने के बावजूद भी टोटल जड़त्वमयी बुद्धि वाली बन जाती है। क्योंकि वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। ऐसे नहीं सतयुग के देवताओं का ही पिता है, द्वैतवादी द्वापर युग के धर्म पिताओं का ही पिता है, धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स कहा जाता है। पर तो वो सभी धर्म पिताएं आदम को, एडम को मानते रहे, परंतु जानते नहीं। वही आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्योंकि बापों का बाप उसमें प्रवेश करता है। सभी आत्माओं का बाप शिव। तो मनुष्य सृष्टि का पिता ग्रेट फादर्स का भी बाप है। तो ग्रैंडफादर हुआ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और शिव पिता मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसका भी पिता है। तो वो परम पिता शिव आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप हो गया। और मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, एडम जिसे कहा जाता, आदम जिसे कहा गया, वो सब का बाप, वो भी बेहद का बाप। तो शिव बाप जब आते हैं इस मनुष्य सृष्टि में, उस बड़े ते बड़े पार्टधारी को चुनते हैं। किसको? है मनुष्य सृष्टि के बाप को चुनते हैं। पुरुष रूप में चुनते हैं या स्त्री चोला में चुनते हैं? चुनते तो पुरुष रूप में हैं, लेकिन वो ऐसा पुरुष रूप है, नर रूप है, जो देवों का भी देव महादेव कहा जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी, उनका भी आदम, एडम और